प्यारे साथियों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल का परिणाम तो आप सबने देख ही लिया होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है और आप सब भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को अगर फेंकने का मौका मिलता तो आज परिणाम कुछ अलग होने वाला था। प्यारे साथियों, पूरे देश की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकता हूं, लेकिन मेरी पीड़ा पूरा देश नहीं समझ सकता है। भाइयों बहनों, नहीं समझ सकता है। जो तैयारी पिछले कई सालों से टीम इंडिया कर रही थी, वैसी की वैसी तैयारी हमने पिछले 4 दिनों में कर ली थी, लेकिन ये हार, भाइयों बहनों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये तो एक क्रिकेट मात्र खेल था। अगर ये ईवीएम होती, कोई चुनाव होता, कोई एमएलए का मामला होता, तो हम आपको निराश नहीं करने वाले थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा नाविका कुमार जी का डिबेट। दोस्तों नाविका कुमार के इस डिबेट में कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने और सपा पार्टी के एक नेता ने, दोनों ने मिलकर नाविका कुमार की जमकर धुलाई की है। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। इतनी बार आप खामियाजा भुगत चुके हैं, लेकिन बाज ही नहीं आते। पनौती, पापी, तमाम तरह के इस तरह के अपशब्द जो इस्तेमाल करते हैं, इसका खामियाजा तो इतनी बार दे चुके हैं। और कितनी लालसा है आपको इसका खामियाजा भुगतने की, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन का भी नोटिस आ गया है। मैं पूछना चाहती हूं, इंडी गठबंधन, और मुझे पुराना वाला जवाब मत दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं, वो कहते हैं, उनसे पहले कहो फिर हम बंद करेंगे। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं, इंडी गठबंधन ने कहा था कि वो देश को बचाने के लिए आ रहे हैं, नई मोहब्बत की राजनीति लेकर आ रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत क्या पनौती में डूब गई है? पहले तो ये बताऊं नाविका जी, वो इंडिया गठबंधन है। आप नाम कहीं कुछ भी रखिए, नाम बदले नहीं जाते। पनौती का अगर मतलब देखा जाए तो कठिन, कठिनाई। और 2014 से देश जब से आजाद हुआ तब से इस हर हिंदुस्तान में व्यापार पे कठिनाई आ गई, नौकरी पे कठिनाई आ गई, लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कठिनाई आ गई, सामाजिक समरसता पे कठिनाई आ गई, सोशल फैब्रिक पे कठिनाई आ गई, देश के व्यापार में कठिनाई आ गई, देश की जीडीपी पे कठिनाई आ गई। कठिनाई चल रही है। आंकड़े जो दिखाए जाते हैं वो फैक्ट्स नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। इन आंकड़ों पे डाल के देखेंगे तो पूरा देश जानेगा। अब आप आ जाइए, अगर उस पर बात आती है कहने पर, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, वो आदर्श होते हैं, वो विश्व गुरु हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मूर्खों के सरदार, जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, और अगर मैं और सारी चीजें बताऊं, टाइम्स नाउ कहता है आपका तो है ही, लेकिन अगर वो अमेरिका वाला जो है वो बताता है कि देश के प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। दीदी, ओ दीदी। बंगाल में 70 करोड़ महिलाओं को अपमानित करते हैं, दीदियों ने जवाब दे दिया, डबल बहुमत से जिता के लाए। अमित शाह जी ने राजस्थान में क्या कहा? राहु केतु। राहु केतु का मतलब होता है राक्षस। पौराणिक कथाओं में आपको पता हो कि भगवान विष्णु अमृत बांट रहे थे तो एक राक्षस देवताओं का रूप धर के अमृत पीने आ गया, उसका गला काट दिया तो उसका नाम राहु केतु पड़ गया। राक्षस जो होते हैं, तो राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, दो प्रधानमंत्रियों को राहु केतु कहा गया है। मैं चाहूंगा इस चैनल से कि वो बहुत गंदी बात है, अमित शाह जी माफी मांगे। उनके खिलाफ मैंने जयराम रमेश जी को कहा है कि चुनाव आयोग आचार संहिता में जाए और मुकदमा कहा है गहलोत साहब क्या कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पनौती शब्द उस इंसान या वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए बुरी सूचना की वजह बनता है, यानी कि इंग्लिश में बैड ओमेन कहा जाता है। लेकिन इसमें ट्रेंड चल रहा था पनौती, ये राहुल गांधी ने नहीं कहा। राहुल गांधी ने स्टेज से नहीं कहा था, पूरे देश में चल रहा था। तो राहुल गांधी ने कहा देश में, तो यानी कि राहुल गांधी सोशल मीडिया ट्रोल्स को फॉलो करते हैं। नहीं, राहुल गांधी सोशल मीडिया ट्रोल्स को फॉलो करते हैं। समीर भाई, सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन कहा मैंने, अजय वर्मा जी, इस सवाल ये है कि मोहब्बत का दावा आपने किया था, तो मोहब्बत में पनौती कहां से आई? एडिटर इन चीफ महोदया, सरकार देश में किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है, भाजपा की है। आदर्श लोग सरकार को मानते हैं, मुझे आपको मानते हैं। तो आप आदर्श नहीं होंगे तो कुछ भी बोलेंगे। एक सेकंड, नहीं,
नहीं, पूरा कुछ भी पूरा तो बोलेंगे। कर दूं, मैं पूरा कर दूं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का पद वो हिंदुस्तान में कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी नहीं बल्कि सबके प्रधानमंत्री होते हैं। ये जब ईंट आप कीचड़ में ही मार रहे हैं, शुरुआत आप कर रहे हैं, 140 करोड़ लोग समझ रहे हैं। और रहा सवाल क्रिकेट के उस पनौती का, तो सुन लीजिए, कपिल देव जिसने 1983 में हमारे सीनियर क्रिकेटर थे, वर्ल्ड कप जिताया, महेंद्र धोनी जिन्होंने 11 में जिताया, उनको इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो बेटियों के समर्थन में दिल्ली चले गए थे। जो बेटियां इनके बीजेपी के एमपी ब्रजभूषण के अत्याचार से दुखी होकर बैठी थी, प्रधानमंत्री वहां गए नहीं थे। निंदनीय है, शर्म ना आके। कहते कपिल देव एक चैनल पर कह रहे थे कि साहब मुझे बुलाते तो जरूर मैं जाता। और वो लोग जो क्रिकेट की एबीसीडी नहीं जानते, वो क्रिकेट के पीएचडी के गुरु बन गए हैं, पदाधिकारी बन गए हैं। वो वहां जिसको चाहते हैं बुलाते हैं, बैठाते हैं। और जो क्रिकेट के जनक है, क्रिकेट जिनकी वजह से पैदा उन्हें बुलाया नहीं है। आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर इंडिया गठबंधन अगली बार मिले तो क्या यह एक मुद्दा हो सकता है कि चुनाव के कैंपेन में किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाएं? क्योंकि मुद्दों पर राजनीति करने के लिए अगर गठबंधन बनाए तो मुद्दों पर रहे ना। कहां महंगाई की बात हुई, कहां किसी ने बेरोजगारी की बात की, बात क्रिकेट और पनौती पर आई और वहीं खत्म हो गई। कि मुझे लगता है कि मुझे याद ही नहीं कि टाइम्स नाइन नवभारत ने कभी भी जर्सी गाय पे या मूर्खों के सरदार पे कभी सवाल या डिबेट किया भी होगा। खैर, नहीं कर सकती, मजबूरी होती है। लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। अगर आप बॉयकॉट ना करते तो आप भी उस डिबेट के हिस्से में होते। नहीं, हमने ये डिबेट की थी। हाँ, अगर काश आपने किया होता और दूसरे को नहीं किया था, बिल्कुल किया था। प्रधानमंत्री ने बोला है, अगर आप इतना बोल भी दे, तो आप ये बोल सकती हैं कि उन्होंने गलत बोला है। आप बोलिए, बड़ी पत्रकार है। नहीं, मैडम तो 40 साल से पत्रकारिता नहीं, करती मैं हैं कह और रहा हूं, ये ईमानदारी से 100 साल कह दीजिए। इसकी बड़ी पत्रकार है, आप आपको 100 बोलना साल चाहिए। कह दीजिए। कि आप इस बात को रखिए कि आज नविका कुमार जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ऐसी परिपाटी ना बनाएं। हम आपसे उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, हम तो चलेंगे, हम दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।